नमस्कार। काव्यांगन मंच को हार्दिक नमन करता हूं। प्रणाम है आप सभी गणमान्यों को। मैं रमापत त्रिवेदी इस साप्ताहिक काव्य गोष्ठी का आज 130वां पर्व घोषित करते हुए हर शनिवार की परंपरा का गर्व से पालन करता हूं। जो हमारे साथ इस पवित्र आयोजन में उपस्थित हैं और जो काव्यांगन के YouTube चैनल पर इसका रस लेने वाले हैं, सभी को मेरा सादर अभिनंदन कर कि काव्य के इस मंच पर स्वागत करूं मैं आपका, करता नमन हूं आपको, वंदन करूं मैं आपका। चिर ज्योति बन जलती रहे साहित्य की अवधारणा, और आप भी मिलते रहें, सबकी सफल हो कामना। बहुत सही, बहुत खूब। तो काव्यांगन साहित्य का दीप स्तंभ है, जहां शब्दों के माध्यम से हृदयों के समंदर में अमृत वर्षा होती है, जहां काव्य की मध्यम लहरी सबके मन को सुकून देती है। मंच पर उपस्थित मनीषियों का इस काव्य गोष्ठी में आगमन पर मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप मेरे बुलाने से आए। काव्यांगन संचालन समिति आप सभी का आभार व्यक्त करती है। आपका प्रेम हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा, ऐसी कामना करता हूं कि नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं करूं मैं मंच का वंदन, है आए आपका व्यांगन, है सबका आज अभिनंदन। काव्यांगन के संस्थापक अग्रज स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी को नमन करता हूं कि याद रखेंगे गुणी जन क्रियाकलाप तुम्हार, और हृदय बीच रह जाएंगे रामकृष्ण सा भार। कविता का धर्म मर्म स्पर्शी चेतना जगाना है, किसी को आहत करना नहीं। कवि का धर्म समाज में उल्लास फैलाना, उल्लास दुखी को भी वो हंसा देता है। अंतस में परिवर्तन करने की भरपूर शक्ति आपकी कविता में है, तभी कवियों की व्यंजना शक्ति को समझा जा सकता है। आपका ध्येय विहीन कथ्य आपकी मानसिक कुंठा का चित्रण कर देगा, तो उसे पढ़कर जनमानस प्रभावित नहीं हो सकता। रसात कम वाक्यम काव्यम, कि जिस वाक्य में रस है वही काव्य है। काव्य अंतर्मन की चेतना को जागृत करता है, रसवान बनाता है, और इसी तरह हम आज सच मानिए, आज के दिन की हमें प्रतीक्षा रहती है। पूरे हफ्ते, पूरे सप्ताह हम आपकी प्रतीक्षा में रहते हैं कि आपकी रचनाएं, गजल, गीत हमें सुनने को मिलेंगी। तो काव्य अंतर्मन की चेतना को जागृत करता है, रसवान बनाता है। काव्यांगन का उद्देश्य काव्य साहित्य को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना है, जहां आकर स्थापित रचनाकार और नवांकुर दोनों अपनी अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। तो आइए आज की 130वीं काव्यांगन काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करते हैं, मां सरस्वती के आवाहन के साथ कि मात शारदा उर्वसो धर कर सम्यक रूप, और सत्य सृजन करता रहूं
लेकर भाव अनूप कि सरस्वती के नाम से कलुष भाव हो अंत, शब्द सृजन होते रहे, रसना हो रसवंत। आमंत्रित करता हूं श्रीमती कंचनमाला अमर जी को, जो अपनी गहन आध्यात्मिक और भावपूर्ण वंदन से हमें मां सरस्वती के प्रति परम श्रद्धा का अनुभव और मां का आवाहन दोनों कराएंगी। आदरणीय कंचनमाला अमर जी, स्वागत है मैम। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत। मंच को नमन। माँ सरस्वती की ये प्रार्थना बहुत ही प्रसिद्ध है, मेरी स्वरचित नहीं है मगर मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष इसे प्रस्तुत करती हूँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। तू स्वर की देवी ये संकेत तुझसे, हर शब्द तेरा हर गीत तुझसे, तू स्वर की देवी ये संकेत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरे शरण हम हमें प्यार दे माँ, हे शरण हम हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ, हमको उजालों का संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम, बहुत ही सुंदर, बहुत शुभ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, आपने प्रतिष्ठित कर दिया माँ सरस्वती को मंच पर। आगे बढ़ते हैं और
एक ऐसी हस्ती को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं मैं कि सभी हैं जानते तुमको, बताने को बचा क्या है। सभी हैं जानते तुमको, बताने को बचा क्या है। और लुटे हैं इश्क में तेरे, बचाने को बचा क्या है। तो श्री सर्वानंद सिंह पथिक जी, जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में शिक्षा प्राप्त की और टाटा स्टील जमशेदपुर के हेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में कार्यरत रहे, अवकाश प्राप्त होने के बाद भी उनकी कविताओं की गूंज साहित्य जगत में व्यापक रूप से सुनाई देती है हमें। तो उनके 4 साझा काव्य संग्रह और अनगिनत कविताएं, दोहे, कुंडलियां और छंद महल ई बुक के लिए नियमित लेखन उनकी काव्यात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। विभिन्न मंचों पर अपनी कविता प्रस्तुत कर चुके हैं और अनेक साहित्यिक सम्मेलनों में सम्मानित भी हो चुके हैं। आइए ऐसे कविराज को हम बड़े सम्मान के साथ काव्यांगन के पटल पर स्वागत करते हैं, तालियों के साथ। स्वागत है श्रीमान। हाँ, नमस्कार सभी को नमस्कार। स्वागत है जी, और स्वागत है सर। नमस्कार। स्वागत है। और आपने रमापति जी ने जो कहा उसको अगर थोड़ा सा भी मैं सच कर सकूं तो अपने आप को धन्य मानूंगा। जो रमापति जी ने सुनाई मेरी एक गजल की 2 लाइनें, मैं उसी को सुनाता हूँ। जी, सभी हैं जानते तुमको, बताने को बचा क्या है। वाह, सभी हैं जानते तुमको, बताने को बचा क्या है। लुटे हैं इश्क में तेरे, बचाने को बचा क्या है। लुटे हैं इश्क में तेरे, बचाने को बचा क्या है। सभी हैं जानते तुमको, बताने को बचा क्या है। नहीं हमने कहा तुमसे, वफा हमसे करो जानम। हाँ, नहीं हमने कहा तुमसे, वफा हमसे करो जानम। किया तुमने हमें रुसवा, छुपाने को बचा क्या है। बहुत खूब, बहुत किया खूब। तुमने हमें रुसवा, बचाने को बचा क्या है। चला हूँ साथ में तेरे, निभाई है सभी कसमें। चला हूँ साथ में तेरे, निभाई है सभी कसमें। तुम्हारे इस रवैये पर निभाने को बचा क्या है। बहुत खूब, तुम्हारे बहुत इस खूब। रवैये पर निभाने को बचा क्या है। सभी हैं जानते तुमको, बताने को बचा क्या है। बहुत खूब। बने कैसे सनम पत्थर, बड़े तुम नेक लगते थे। बने कैसे सनम पत्थर, बड़े तुम नेक लगते थे। बहाने जानता हूँ मैं, बहाने को बचा क्या है। बहाने जानता हूँ मैं, बहाने को बचा क्या है। सभी है जानते तुमको, बताने को बचा क्या है। मुझे मझधार में छोड़ा, नहीं देखा कभी मुड़कर। हाँ, मुझे मझधार में छोड़ा, नहीं देखा कभी मुड़कर। कसर कोई नहीं छोड़ी, मिटाने को बचा क्या है। क्या बात है। मिटाने को बचा क्या है। सभी है जानते तुमको, बताने को बचा क्या है। नहीं तुम हो सके मेरे, नहीं तुम हो सके मेरे, खता मेरी नहीं कोई। नहीं तुम हो सके मेरे, खता मेरी नहीं कोई। बुझा जलता दीपक, बुझा जलता पथिक दीपक, बुझाने को बचा क्या है। बहुत बुझा सुंदर। जलता पथिक दीपक,
बुझाने को बचा क्या है। सभी हैं जानते तुमको, बताने को बचा क्या है। चलो हम माफ कर देंगे, चलो हम माफ कर देंगे, बढ़ो तुम भी जरा आगे। हाँ, चलो हम माफ कर देंगे, बढ़ो तुम भी जरा आगे। नहीं सुनना मुझे कुछ भी, सुनाने को बचा क्या है। क्या नहीं बात है। सुनना मुझे कुछ भी, सुनाने को बचा क्या है। सभी है जानते तुमको, बताने को बचा क्या है। सभी है जानते तुमको, बताने को बचा क्या है। बहुत सुंदर। और एक और आपको मैं अपनी ताजा गजल स्वागत है। काव्यांजन में लिखा है उसको। इनका एक था, आया था, धुआं ही धुआं है। जी उस पे आजकल के हालातों को लपेटते हुए एक जी। गजल में लिखी है, सुनिएगा। वैसे विवेक जी धुआं ही धुआं करते रहते हैं हर वक्त। धुआं ही धुआं है हवा में हमारे, धुआं ही धुआं है हवा में हमारे, जहर घुल रही है नसों के सहारे। धुआं ही धुआं है बहुत खूब। हवा में हमारे, धुआं ही धुआं है हवा में हमारे। बचाओ हुए हैं सभी आज दानव, बचाओ हुए हैं सभी आज दानों। मची लूट भारी मरे सब बिचारे, मची लूट भारी मरे सब बिचारे। धुआं ही धुआं है हवा में हमारे, बने देश दुश्मन हुआ खून पानी। जो देश के दुश्मन बन जाते हैं उनका खून पानी हो जाता है। बने देश दुश्मन हुआ खून पानी, लगे खून पीने हमारे तुम्हारे, लगे खून पीने हमारे तुम्हारे। धुआं ही धुआं है हवा में हमारे। नहीं कहीं बम फटे हैं, कहीं है तबाही, कहीं बम फटे हैं, कहीं है तबाही। कहीं जल रहे हैं नगर गांव सारे, कहीं जल रहे हैं नगर गांव सारे। धुआं ही धुआं है हवा में हमारे। बड़ी भूख ऐसी कि किसको चबा ले, बड़ी भूख ऐसी कि किसको चबा ले। भरा पेट फिर भी, भरा पेट फिर भी न लेते डकारे, भरा पेट फिर भी न लेते डकारे। धुआं ही धुआं है हवा में हमारे, बने जानवर हैं सभी आदमी अब, बने जानवर हैं सभी आदमी अब। अहंकार में सब बढ़ाते दरारे, अहंकार में सब बढ़ाते दरारे। धुआं ही धुआं है हवा में हमारे। आखिरी विनती जो भगवान से की है उन लाइनों को सुनिएगा। सुनो नाथ बिनती जगत को बचा लो, नाथ बिनती जगत को बचा लो। पथिक आज भगवन, पथिक आज भगवन तुम्ही को पुकारे, पथिक आज भगवन तुम्ही को पुकारे। धुआं है ही धुआं है हवा में हमारे, धुआं ही धुआं है हवा में हमारे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है, कमाल की प्रस्तुति है आपकी। कमाल की प्रस्तुति आपकी। बहुत सुंदर। ठीक है, और टाइम लगेगा तो और सुनाएंगे। जी हम अभी अगले समय बचता है तो हम आपको बुलाते हैं। हाँ, मैदान पे आगे बढ़िए। और धुआं ही धुआं है विवेक जी का। विवेक जी और हमें काव्य यात्रा जब शुरू हो रही थी तो धुआं ही धुआं देने की बात जब आई तो हम दोनों को ही लगा कि शायद धुआं ही धुआं पे नहीं लिखा जा सकता, लेकिन आप जैसे कवि लिखा गया है। और सबसे ज्यादा धुआं ही धुआं पे आया तो वही है कि अनुभूतियों के सागर जब जब हृदय में आए, कुछ सी पियाँ सी टूटे और गीत मुस्कुराए, और
गीत मुस्कुराए। तो धुआं ही धुआं में भी आपका ये जो रहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और तालियां नहीं बजी आपके लिए, तो इस बार मैं तालियां भी आपके लिए कहूंगा सभी से। बहुत सुंदर पथिक जी, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं, और मैं बड़े सम्मान के साथ हमारे साथ आए हुए हैं मधु मंगल सिंह जी, सोनपुर सारण बिहार से। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं। कि चेतना में चेतना का स्वर मिला दो, और दीप कोई आज ऐसा तुम जला दो। चैतन्यता आए धरा पर हर हृदय में, गीत कोई आज ऐसा तुम सुना दो, गीत कोई आज ऐसा तुम सुना दो। तो आदरणीय मधु मंगल सिंह जी, मधु, जो सोनपुर सारण बिहार से हैं और डाकपाल के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वे काव्यांगन सहित 20 से अधिक साहित्य मंचों के सदस्य हैं, लेकिन उनका अनुराग हमारे काव्यांगन के साथ में ही ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। उनकी ऊर्जा सृजन से ओतप्रोत है। उनके काव्य संकलन, साझा संकलन, रूहानी राग और कविताओं का महाकुंभ साहित्य जगत में सम्मानित हैं। आज वे हमें सुनाएंगे अपनी भावपूर्ण रचनाएं, और हम आनंद लेंगे। बड़े सम्मान के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूं, प्रथम बार काव्यांगन के इस मंच पर, पावन मंच पर आपका स्वागत है। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं आदरणीय। सादर सादर आभार। स्वागत है आपका सर। स्वागत है, बहुत स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है सर। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं मधुमंगल सिंह मधु, सोनपुर सारण बिहार की धरती से सर्वप्रथम काव्यांगन मंच को नमन करता हूँ। मंचासीन जो भी प्रबुद्ध हमारे वरिष्ठ कवि कवित्री भाई बहन हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। साथ ही आदरणीय श्री रमापति त्रिवेदी जी, जिन्होंने इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया, मौका दिया, कंकर को शंकर बनाने का प्रयास किया, उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और मंच के बाहर दर्शक दीर्घा में हमें सुनने के लिए जो भी प्रबुद्ध जन उपस्थित हैं, उनको भी मैं हृदय से नमन वंदन करते हुए अपनी रचना आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। स्वागत है सर। स्वागत है आपका। स्वागत है मैं आपका। आज जो मंच पर प्रेषित किया था काव्यांगन के पटल पर, उसकी चंद लाइनें, चंद पत्तियां आपको प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद एक प्रेम गीत जो कोशिश करूंगा तरन्नुम में गा सकूं, चूंकि तरन्नुम में गाने का, पढ़ने का प्रयास मैं इधर कुछ पटल पर शुरू किया हूं, त्रुटि होगी, मैं पूर्व में ही आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। उस त्रुटि को नजरअंदाज करेंगे और आशीर्वाद देंगे। तो आज जो सर्वप्रथम जो पटल पर भेजी है, उसकी चंद पत्तियां आप सबके। हाँ, वो नेटवर्क की इशू है, तो हम उनको दोबारा बुलाएंगे। अभी दोबारा बुलाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं जी। और मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती रुक्मिणी शर्मा जी को, हमारे साथ पहली बार जुड़ी हैं काव्यांगन पर। आपका माइक बंद है। जो गुरुग्राम में रहती हैं, एमए हिंदी साहित्य तथा बीएड की शिक्षित एवं रिटायर्ड हिंदी अध्यापिका हैं। उनकी अनेक गद्य पद्य रचनाएं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में नियमित प्रकाशित होती रहती हैं।
वे सम्मानित हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सम्मान, भारत रत्न, अटल सम्मान, नारी शक्ति सम्मान, राष्ट्र रत्न सम्मान एवं विश्व भूषण सम्मान से हजारों सम्मान पत्र प्राप्त कर चुकी हैं आप। अनेक मंचों पर काव्य पाठ और कथा लेखन में सक्रिय हैं। आइए उनका हार्दिक स्वागत करें और काव्य रस में गोता लगाएं। कहना चाहूंगा कि तुम सकल व्याकुल धरा को प्रेम रस दो, तुम सकल व्याकुल धरा को प्रेम रस दो, आत्म बल से आत्म को चैतन्य कर दो, करुणामयी को आज तुम करुणा दिखा दो, करुणामयी को आज तुम करुणा दिखा दो, गीत कोई आज तुम ऐसा सुना दो, गीत कोई आज तुम ऐसा सुना दो। जी बहुत बहुत आभार आपका। मेरा बहुत ही सुंदर पंक्तियों से आपने मुझे आमंत्रित किया, मेरा स्वागत किया। स्वागत है मैम। आभार प्रकट करती हूँ। और सर्वप्रथम मैं आदरणीय काव्यांगन मंच को नमन करती हूँ और आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी और आदरणीय शिल्पी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे जो है काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया। और ये मेरा सौभाग्य है जो मैं काव्यांगन मंच पर अपना काव्य पाठ प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं कोई कवित्री नहीं हूँ, बस यूं ही शब्दों को गढ़ लेती हूँ। तो जो है मैं सबके अपने जो भी मुझसे त्रुटियां होंगी उसका पहले ही आपसे क्षमा आपका स्वागत है। स्वागत। बहुत बहुत आभार, सबका धन्यवाद। और मंच पर उपस्थित सभी महान साहित्यकारों को मेरा नमन प्रणाम। और जो भी गुण हमसे जुड़े हैं आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। आइए जी। तो मैं एक गजल पेश करूंगी, गौर फरमाइएगा। और मेरी गजल का शीर्षक है इश्क है वतन से। तो मुझे गाना नहीं आता, इसी कोशिश है, तो क्षमा की। तिरंगे सजेंगे, तिरंगे सजेंगे वतन के लिए, तिरंगे सजेंगे वतन के लिए, जश्न भी मनेंगे वतन के लिए। नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए शहादत कभी, नहीं भूल पाए शहादत कभी, गजल वो रचेंगे वतन के लिए। खुश नसीबी, ये है खुश नसीबी वतन पर बिटे, ये है खुश नसीबी वतन पर बिटे, खुशी से मरेंगे वतन के लिए। करे क्या हुआ इश्क, करे क्या हुआ इश्क भारत से ही, करे क्या हुआ इश्क भारत से ही, के दुश्मन कटेंगे वतन के लिए। नजर गर बुरी, नजर गर बुरी डाल दी देश पर, नजर गर बुरी डाल दी देश पर, तबाही करेंगे वतन के लिए। की सरहद पे चर्चा, की सरहद पे चर्चा शुरू हो गई, की सरहद पे चर्चा शुरू हो गई, सभी जन जुटेंगे वतन के लिए। जो सरहद पे राखी, जो सरहद पे राखी जवानों को दी, जो सरहद पे राखी जवानों को दी, वहाँ वो लड़ेंगे वतन, बहुत बढ़िया, वहाँ वो लड़ेंगे वतन के लिए, वतन के लिए, वतन के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम, बहुत ही सुंदर, बहुत 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 शानदार प्रस्तुति। बहुत सुंदर। और बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कि नहीं झुके हैं, नहीं झुकेंगे भीतर के आघातों से,
नहीं झुके हैं, नहीं झुकेंगे भीतर के आघातों से, और वीरों की इस कर्म भूमि में बात करें आकाशों से। और भारत माता के सपूत हैं, गिर गिर कर उठते हैं हम, और गौरव है इतिहास हमारा, स्वर्णिम भविष्य रखते हैं हम, स्वर्णिम भविष्य रखते हैं हम। बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी आदरणीय, और आपको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और बहुत धन्यवाद, आभार आपका जो मुझे आपने आमंत्रित किया। जी, आपने बहुत बढ़िया आपने गजल पढ़ी जी बहुत धन्यवाद, सुंदर खूबसूरत। सुरीला मधुर गायन भी था। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय आ गए हैं मधुमंगल सिंह जी। जी सर, आवाज जा रही है? जी, स्वागत है आपका। सर, मैंने जो आप सबका अभिवादन किया था वह प्रस्तुत हुआ था या सुनाई नहीं पड़ा था? बिल्कुल हुआ। आप अपनी जी जी, रचना से शुरू करें। रचना प्रातः है सर। आज एक रचना मैंने काव्यांगन को प्रेषित की थी, उसी का चंद लाइन, उसकी चंद पत्तियां जी, स्वागत है प्रस्तुत करने आपका, की। स्वागत है आप। पत्थर सा था दिल मेरा, पत्थर सा था दिल मेरा, पर शीशे से क्यों टूटा था। पत्थर सा था दिल मेरा, पर शीशे से क्यों टूटा था। क्या बात। गैरों से क्या शिकवा मुझको, जब अपनों ने ही लूटा था। वाह वाह। गैरों से क्या शिकवा मुझको, जब अपनों ने ही लूटा था। किसको मैं दोषी ठहराऊं, किसको मैं दोषी ठहराऊं, अब तो मुझको याद नहीं। किसको मैं दोषी ठहराऊं, अब तो मुझको याद नहीं। वक्त बड़ा कम वक्त था मेरा, वक्त बड़ा कम वक्त था मेरा, शायद नसीब ही फूटा था, शायद नसीब। तो मैं एक तरन्नुम में गीत गाने की अनुमति चाहता हूँ। स्वागत है। इसी मंच ने विषय दिया था, मेरी तन्हाइयों में तुम। उसी पर मैंने जो अपनी रचना प्रस्तुत की, उस मंच को भी, और मुझे थोड़ा सा ज्यादा पसंद है, इसलिए अक्सर मंचों पर यह गा देता हूं। मेरी तन्हाइयों में तुम, मेरी तन्हाइयों में तुम, लब के गीत बन के आना। लब के गीत बन के आना। वीणा की शब्द लहड़ी, वीणा की सप्त लहड़ी, संगीत बन के आना। वीणा की सप्त लहड़ी, संगीत में हो तुम ही, सबाबों में भी तुम हो, ख्वाबों में हो तुम ही, सबाबों में भी तुम हो। आजा न मेरे मीत, आजा न मेरे प्यार, मन के मीत बन के आना। तन्हाइयों में तुम,
लब के गीत बन के आना। दूसरा बंद है। संघर्ष है बड़ा चहूर है खरा, संघर्ष है बड़ा चहूर है खड़ा, हराती है ये दुनिया, डराती है ये दुनिया, मगर जीत बन के आना। बहुत सुंदर। हराती है ये दुनिया, मगर जीत बन के आना। बहुत सुंदर। तन्हाइयों में तू लब के गीत बन के आना। आगे है। जहाँ स्वार्थ का बाजार और लगती हो बोलियां, किसी का माइक वाइब्रेट कर रहा है। जहाँ स्वार्थ का बाजार और लगती हो बोलियां, नफरत भरे जहां में, नफरत भरे जहां में, तुम प्रीत बन के आना। आजा न मेरे मीत, संगीत बन के आना। बहुत तन्हाइयों में तू लब के गीत बन के आना। अगला बंद है। क्या बात। तुझसे है आरज़ू, तुझसे ही जुस्तजू है, तुझसे है आरज़ू, तुझसे ही जुस्तजू है, खुशियों भरा हो जीवन, खुशियों भरा हो जीवन, ओ रीत बन के आना। खुशियों भरा हो जीवन, ओ रीत बन के आना। तन्हाइयों में तू लब के गीत बन के आना। अंतिम बंद है। तुमसे मेरी कहानी, तुमसे मेरी कहानी, तुम गीत हो गजल हो, तुमसे मेरी कहानी, तुम गीत हो गजल हो, तुम ही मेरी कलम हो, तुम ही मेरी कलम हो, कवि बन के आना। बहुत खूब। तुम ही मेरी कलम हो, कवि बन के आना। तन्हाइयों में तू लब के गीत बन के आना। बहुत सुंदर। लब के गीत बन के आना। शादर आभार। बहुत 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 सुंदर सर, वाह वाह, बहुत बहुत शानदार सुंदर। प्रस्तुति आपकी। भाइयों में तुम लब के बहुत गीत बन मधुमंगल जी, बहुत मंगल कर दिया आपने। मधु मंगल दिल जी बाग की बाग है। हो गया। मधु के साथ मंगल। और रचना तो आपकी अच्छी है, लेकिन जो आपने तरन्नुम और उसमें डूबकर जो गाया है, आनंद उसका आया है। तो बहुत अच्छा। आपका अभिनंदन वंदन करते हुए मैं
आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मंच को गौरवान्वित किया, आपने सुशोभित किया। शोभित किया। धन्यवाद सर, धन्यवाद सबका। कि कौन आया दूर से और घाव अंतस को दिया, कौन आया दूर से और घाव अंतस को दिया, हृदय से जिसको लगाया घात पीछे से किया। हम निभाते रह गए, हम निभाते रह गए रिश्तों को जीवन के यहाँ, और विश्व मन अपनों का था, जिसमें यहाँ जीवन जिया, जिसमें यहाँ जीवन जिया। तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय ब्रिज व्यास जी। शाजापुर मध्य प्रदेश के निवासी हैं, एमकॉम एवं एलएलबी की शिक्षा प्राप्त और सरकारी कार्यालय में लेखाधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वे स्वतंत्र काव्य लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उनका ई काव्य संग्रह कहीं धूप कहीं छांव तथा दस्तक समय की साहित्य प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं। ब्रिज व्यास जी को प्रतिभाशाली रचनाकार सम्मान, प्रेम काव्य सागर सम्मान और काव्य अमृत सम्मान 2016 के अलावा साहित्य सारथी सम्मान 2017 एवं साहित्य सृजन सम्मान 2019 से सम्मानित किया जा चुका है। आइए उनका हृदय से स्वागत करें। हम नहीं तो और फिर वह कौन आएगा, हम नहीं तो और फिर वह कौन आएगा, दीप को मन में जलाने कौन आएगा। प्रेम मन की वंचना फिर बदलने के लिए, प्रेम मन की वंचना फिर बदलने के लिए, और हाथ में ज्योति जलाकर कौन आएगा, हाथ में ज्योति जलाकर कौन आएगा। तो आदरणीय ब्रिज व्यास जी बहुत अच्छे हमारे मित्र भी हैं, काव्यांगन के शुभ चिंतक भी हैं। अब चले आओ कि मैं आपकी रचनाएं प्रकाशित होने जा रही हैं, और आदरणीय ब्रिज व्यास जी को मैं बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय ब्रिज व्यास जी, स्वागत है आप। स्वागत है सर। और आदरणीय को नमन, जिन्होंने आज जोड़ा मुझे, और जितने सभी साहित्य जन जुड़े, मैं सभी को नमन करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। सीधा सीधा अपने गीत से जुड़ता हूँ। शीत का मौसम है, पहले एक छोटा सा गीत एक ऋतु के ऊपर लेके चलता हूँ, फिर अगला गीत आपको अपने हिसाब सुनाऊंगा। तो प्रस्तुत है आपके समक्ष कि बंध खोले जाए मौसम, ले रहा गोश है, ले रहा गोश है। बंध खोले जाए मौसम, ले रहा आगोश है, ले रहा गोश है। छोटे छोटे बंदे, छोटा सा गीत सुनिएगा कि ताप ठंडा धूप का है, रोज कांधे पर चढ़े, दंत रजनी के बजे हैं ओस कण मोती जड़े। बहुत सुंदर। ताप ठंडा धूप का है, रोज कांधे पर चढ़े, दंत रजनी के बजे है ओस कण मोती जड़े। तो ऋतु ठिठुरती सी लगे पर, ऋतु ठिठुरती सी लगे पर, भर रही नित जोश है। बंद खोले जाए मौसम, ले रहा गोश है। दूसरा चित्र देखिए कि खेत करवट है बदलते, रंग श्रम के हैं खिले। इस ऋतु में किसान को सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ती, श्रम करना पड़ता है। तो खेत करवट है बदलते, रंग श्रम के हैं खिले, बाग में झूमे बहारे, मन लहर कर है मिले। खेत करवट है बदलते, रंग श्रम के हैं खिले, बाग में झूमे बहारे, मन लहर कर है मिले।
तो तृप्त करते जो धरा को, तृप्त करते जो धरा को, पा गए परितोष है। बंद खोले जाए मौसम ले रहा घोष है। बहुत सुंदर। सामाजिक स्थिति देखिए कि आग तापे रोज निर्धन है, धनी धन उड़ते, हाथ में तकदीर लेकर रेख टूटी जोड़ते। बहुत सुंदर। आग तापे रोज निर्धन है, धनी धन उड़ते, हाथ में तकदीर लेकर रेख टूटी जोड़ते। तो नित नया संघर्ष पग पग, नित नया संघर्ष पग पग, रोज ही उद्घोष है। बंद खोले जाए मौसम ले रहा घोष है। बहुत खूब, बहुत खूब। अंतिम बंद आपको समर्पित है कि रूप निखरा है कहीं पर, गंध की पसरी लगे, याद बंजारिन कहीं पर ओढ़ चुनरी है ठगे। रूप निखरा है कहीं पर, गंध भी पसरी लगे, याद बंजारिन कहीं पर ओढ़ चुनरी है ठगे। तो कुंज गलियों में भ्रमर भी, कुंज गलियों में भ्रमर भी हो रहे मदहोश है। बंद खोले जाए मौसम ले रहा घोष है। बंद खोले जाए मौसम ले रहा घोष है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत ब्रिजभूषण जी, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत आप सभी सुधीजनों को, आप समस्त सुधीजनों को नमन। आपने बड़े ध्यान से रचना को शिरोधार्य किया। और एक छोटा सा एक गीत और छोटा सा पढ़ देता हूँ। दार्शनिक भाव लिए है, उसके बाद आप जैसा आदेश करेंगे। जीवन कैसा है, जीवन को हम कैसे समेटते हैं, छोटा सा गीत है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। छोटा सा ही है ना? हाँ जी जी बिल्कुल। मन मगन हर हाल रखना, गीत गाता चल, गीत गाता चल। मन मगन हर हाल रखना, गीत गाता चल। जिंदगी क्या है देखिए कि नित्य दिवस नव रूप आते और जगाते हैं, स्वप्न सारे टूट जाते सच दिखाते हैं। नित्य दिवस नव रूप आते और जगाते हैं, स्वप्न सारे टूट जाते सच दिखाते हैं। तो तेज बांटे है दिवाकर, तेज बांटे है दिवाकर, यत्न बांटे फल। मन मगन हर हाल रखना, गीत गाता चल। बहुत सुंदर। क्या है जीवन देखिए कि हाथ में जो भी हमारे कब ठहरता है, लाल सा का रिक्त है घट बहन भरता है। हाथ में जो भी हमारे कब ठहरता है, लाल सा का रिक्त है घट बहन भरता है। क्या बात। तो नित्य खोना नित्य पाना, नित्य खोना नित्य पाना, ढूंढते हैं हल। मन मगन हर हाल रखना, गीत गाता चल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ध्यान करूंगा इस अंदर पे विशेष गौर कीजिएगा। देखिएगा पाहुने सी है खुशी सुन, वह कहाँ ठहरी, कष्ट दे दुख की घड़ी हर पीर है गहरी। पाहुने सी है खुशी सुन, वह कहाँ ठहरी, कष्ट दे दुख की घड़ी हर पीर है गहरी। तो हो थकन या पीर भारी, हो थकन या पीर भारी, है सहज हल। मन मगन हर हाल रखना, गीत गाता चल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अंतिम मंत्र
कि मन सहेजे जिंदगी को मूल्य है जाने, मन बड़ा कुचल बड़ा चितेरा है। मन सहेजे जिंदगी को मूल्य है जाने, मान रखता है पलों को धैर्य पहचाने। मन सहेजे जिंदगी को मूल्य है जाने, मान रखता है पलों का धैर्य पहचाने। तो मन मनन है सत्य चिंतन, मन मनन है सत्य चिंतन, दे उसे संबल। मन मगन हर हाल रखना गीत गाता चल, मन मगन हर हाल रखना गीत गाता चल, गीत गाता चल। वाह वाह, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। सभी का सरस्वती जनों का आभार। आपने बड़े चिंतन से ध्यान से सुना, आपके हृदय तक मेरे शब्द पहुंचे, मैं आपके लिए कृतज्ञता करता हूँ। गीत गाता चल, बहुत सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की और आगे बढ़ते हैं। मैं आज की इस काव्य संध्या में हमारे बीच उपस्थित हैं दिल्ली की विदुषी कवयित्री श्रीमती सरस्वती वंदना जिन्होंने पढ़ी थी, आदरणीय कंचनमाला अमर जी, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है कि केमिस्ट्री सारे रसों को मिला के और उस पर फिर देखा जाता है क्या है। ऐसे ही सारे रस संगीत में भी हैं और कविता में भी हैं, गीतों में भी हैं। हमारा साहित्य ही रसों पर आधारित है। तो ऐसी केमिस्ट्री में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमए वोकल हैं, एमएड हैं और सबसे बड़ी बात है कि बीए कथक नृत्य में भी आप शिक्षित हैं। तो कुछ रहा नहीं, वे विज्ञान शिक्षिका रही हैं, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नई दिल्ली में कार्यरत हैं। आप रेडियो एवं टीवी आर्टिस्ट के रूप में भी सक्रिय रही हैं। आदरणीय बहुत अच्छा गाती हैं और उनका काव्य संग्रह इसी रह गुजर से साहित्य प्रेमियों में अत्यंत लोकप्रिय है और हर कदम साथ है काव्यांगन का जो था उसमें भी आप थीं। और अब चले आओ काव्यांगन का बहुत ही जल्दी जो संकलन आने वाला है उसमें आपकी प्रमुख भूमिका रही है। इस पर तालियां तो बनती ही हैं, विवेक जी ने तो जरूर बजाई थी। आपका स्वागत है। वे काव्यांगन मंच से जुड़ी हुई हैं बहुत गहरे से और विभिन्न साहित्यिक पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। आइए उनका हार्दिक स्वागत करें। आपकी गजल और गीत मन की विषमताओं को दूर कर आपको, आप सभी को परमानंद की एक अनुभूति देंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कि सांझ आज फिर मिलने आई, एक नई सौगात लिए, हर्षित मन और हर्षित तन है, माला का सत्कार किए, आओ मिलकर शीश झुका कर स्वागत इनका करें सभी। और काव्यांगन की इस संध्या में नए नए विश्वास लिए, नए नए विश्वास लिए। आदरणीय कंचनमाला अमर जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका पुनः स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक गीत है छोटा सा, मैं वही गाऊंगी और बहुत जुकाम है मुझे मगर फिर भी मैं गाऊंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मन बावरा तुम कहाँ जा रहा, मन बावरा तू कहाँ
जा रहा ये आवारा मन तो माने न बंधन, ये आवारा मन तो माने न बंधन। ढूंढे ये पर ढूंढे ये पर अपना तो संग दिल मन बाबरा, तू कहाँ जा रहा तुझे को तो डर है रुसवाइयों का, तुझे को तो डर है रुसवाइयों का। मैं तो हूँ जानू, मैं तो हूँ जानू अपने ही मन का मन बाबरा, तू कहाँ जा रहा मन की लगन तो लागे है तुमसे, मन की लगन तो लागे है तुमसे, तेरे दर से खो तो तेरे दर से खो तो नैना ये तरे से मन बाबरा, कहाँ जा रहा कहाँ जा रहा कहाँ जा रहा। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गाया। बहुत सुंदर, तिहाई बहुत लगा। सुंदर मैम, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और वो तो यूँ समझिए गला खराब होने के बाद इतना सुंदर जो आपने गाया, गला अच्छा होता तो बात ही क्या थी। लेकिन हम अगली बात सुनते हैं आपके अच्छे गले से कि खामोश सी निगाहें जीवन को है दिखाती, खामोश सी निगाहें जीवन को है दिखाती, है राज मेरे दिल के मुझको सभी बताती, मुझको सभी बताती कि काली घटा सी हल्कें अधरों पे डोलती हैं, चपला सी दंत माला कुछ हंस के बोलती है, कुछ हंस के बोलती है कि कभी आरज़ू थी दिल की तुमको करीब लाए, कभी तुम भी मुस्कुरा दो, कभी हम भी मुस्कुराए, कभी हम भी मुस्कुराए। तो मैंने बीच में इसलिए कि विवेक जी बाद में बोलते हैं कि आपका नहीं हुआ, फिर भी देख करना होगा। अच्छा चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ हैं आदरणीय शिल्पी सिंह जी। तो बहुत अच्छा गाती हैं, काव्यांगन संस्था की एडमिन है और बहुत कुछ इनके बल पे ही चल रहा है कि सुनना बातें बैठ के उनकी अच्छा लगता है और आना उनका इस महफिल में
अच्छा लगता है कि वैसे तो वो दूर बहुत हैं, मन में ही रहते हैं, और आंख बंद कर देखो उनको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। आदरणीय शिल्पी सिंह जी बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। बड़े सम्मान के साथ में आपको आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। स्वागत स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है शिल्पी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत है ज्यादा आपका। तारीफ कर दी सर आपने, लेकिन आज मैं गा के नहीं पढ़ के सुनाऊंगी। जी स्वागत है आपका। मैंने काफी कहा ना, पुरानी आप रचना बहुत है। अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती भी हैं। जी सर, जी धन्यवाद। स्वागत है आपका। सुनिएगा सर। नाजुक सी गजल हूँ, गुनगुना कर तो देखो। नाजुक सी गजल हूँ, गुनगुना कर तो देखो। कभी लगा तो कभी ऐनक हटाकर तो देखो। कभी लगा तो कभी ऐनक हटाकर तो देखो। वाह क्या बात। चमक सी बन बैठूं तुम्हारे तेज की झिलमिल। चमक सी बन बैठूं तुम्हारे तेज की झिलमिल। गुलाबी मुस्कान लबों पर सजा कर तो देखो। गुलाबी मुस्कान लबों पर सजा कर तो देखो। धन्यवाद सर। बूढ़े दरख्तों के पत्ते सूखकर गिर चले अब। सूखे गुलाबों की टहनी काया सी हो चली है। नई भोर में रोपते हैं नई कोपल छुई मुई की। नई भोर में रोपते हैं नई कोपल छुई मुई की। हंसी दिनों से अतीत को घटाकर तो देखो। हंसी दिनों से अतीत को घटाकर तो देखो। नाजुक सी गजल हो गुनगुना कर तो देखो। कभी लगा तो कभी ऐनक हटाकर तो देखो। धन्यवाद। बीती खुशबुएं जेहन में कुछ जम सी गई हैं। आबो हवा में तुम्हारी महक घुलती जा रही है। तय समय अपलक निहारूं करीने छुपकर। तय समय अपलक निहारूं करीने छुपकर। बिखरी मेरी जर्द महक आजमा कर तो देखो। बिखरी मेरी जर्द महक आजमा कर तो देखो। नाजुक सी गजल हूँ गुनगुना कर तो देखो। कभी लगा तो कभी ऐनक हटा कर तो देखो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। जंग लगी किस्मत की एक कुंजी हो बेशक। जंग लगी इस किस्मत की एक कुंजी हो बेशक। संकुचित धरा थी कुछ पग जमाए हौले हौले। अविरल प्रेम की वर्षा से हर्षाया रे मन पंछी। दो बूंद इश्क की बारिश में भीग कर तो देखो। दो बूंद इश्क की बारिश में भीग कर तो देखो। क्या बात है। नाजुक सी गजल हूँ गुनगुना कर तो देखो। कभी लगा तो कभी ऐनक हटा कर तो देखो। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद मैम। तो जब इतने लोगों ने कह दिया बहुत सुंदर, तो मेरा कहने का कोई मतलब नहीं बनता। और बहुत सुंदर आपने पढ़ा और बहुत सुंदर लिखा आपने। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि हम अधिकारी नहीं समय की अनुकंपाओं के। हम अधिकारी नहीं समय की अनुकंपाओं के। पुराना सब कुछ बुरा न था। पुराना सब कुछ बुरा न था, नया भी सब कुछ नहीं महान। प्रगति के संग संवरते रहे चिरंतन जीवन के प्रतिमान। हम अधिकारी नहीं कलाविद अभियंताओं के, और हम अधिकारी नहीं समय की अनुकंपाओं के। ऐसी महान हस्ती को डॉक्टर राकेश शर्मा राकेश जी को बड़े सम्मान के साथ, भाई साहब हैं मेरे, काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत धन्यवाद आप। बहुत अच्छा पढ़ते हैं। स्वागत, स्वागत सर, स्वागत। क्या बात है। भारतीय स्वागत धन्यवाद। भारतीय स्वागत है भाई साहब। भारतीय आपका संस्कृति बहुत बहुत आभार। की जड़ों से जुड़े हुए हैं। और तीसरी बार मैं चौथी बार कहलवाई लिया कि बहुत अच्छा भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कृति और काव्य साहित्य के प्रणेता हैं ऐसे आदरणीय डॉक्टर। आपका बहुत बहुत आभार।
स्वागत करता हूँ भाई। आदरणीय रमापत जी, गत वर्ष लगभग इन्हीं दिनों में काव्यांगन का वार्षिक सम्मेलन हुआ। मार्क्सिस्ट मेला आने वाला है। उससे पिछली साल यमुना के तट पर रमापत जी और भाई विवेक जी ने प्रयोग व्यवस्था की थी दिल्ली में। यमुना से गंगा, अब इसको अगले कार्यक्रम को लेकर के जा रहे हैं। गंगा यमुना सरस्वती तीनों को मिलाने जा रहे हैं। तो मैं, मेरी रचना का शीर्षक है, मंच को प्रणाम करता हूं, हे गंगे मां। हे गंगे मां तेरा अमृत जल, हे गंगे मां तेरा अमृत जल, कितना कोमल कितना पावन, हे गंगे मां तेरा अमृत जल, कितना कोमल कितना पावन, तेरे तट देवों का आंगन, तेरा तट देवों का आंगन, जहाँ मिलते हरि हरि चतुरानन, हे गंगे मां तेरा अमृत जल, हे गंगे मां तेरा अमृत जल, कितना कोमल कितना पावन, तेरा तट देवों का आंगन, जहाँ मिलते हरे हरि चतुरानन, गौमुख गंगोत्री हिमगिर से आ रही निरंतर गंगाधार, गोमुख गंगोत्री हिमगिर से आ रही निरंतर गंगाधार, गोमुख गंगोत्री हिमगिर से आ रही निरंतर गंगाधार, टकराती कंकड़ पत्थरों से, टकराती कंकड़ पत्थरों से, मैदानों का करने उद्धार, हे गंगे मां तेरी जय जयकार, 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 करते हैं भक्तगण और किसान, तेरा तट देवों का आंगन, जहाँ मिलते हरे हर चतुराधन, गंगा दशहरा गंगा सप्तमी पर स्नान ध्यान और पुण्यदान, सर्वत सत्तु हाथ के पंखे वितरित करते हैं भाग्यवान, हे गंगे मां मुझे तुम्हें स्वर्ग, 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 और तुम हो मेरे भारत की शान, तुम ही मेरे भारत की शान, और तेरा तट देवों का आंगन, जहाँ मिलते हरे हरे चतुरानन, गंगा नहीं करती भेदभाव, गंगा नहीं करती भेदभाव, सज्जन हो या दुर्जन संतान, गंगा नहीं करती भेदभाव, सज्जन हो या दुर्जन संतान, सबके खेतों को सींचती हो, हिंदू सिख हो या मुसलमान, हे गंगे मां मेरे अहो भाग्य जन्मा तेरे तट तेरा एहसान, हे गंगे मां मेरा अहो भाग्य है जन्मा तेरे तट तेरा एहसान, और तेरुंगे मां रहो मेरा हो भाग्य जन्मा तेरे तट तेरा एहसान, तेरा तट देवों का आंगन। अंतिम है, अभी मेला मार्क्सिस्ट आने वाला है, वो पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। अंतिम है,
हाय मेला महर्षि सोरोजी में, मेला महर्षि सोरोजी में पंचकोशी परिक्रमा को लगाकर, अरे मेला महर्षि सोरोजी में पंचकोशी परिक्रमा को लगाकर लाखों श्रद्धालु थक जाते हैं, हर की पैड़ी गंगा नहाकर, लाखों श्रद्धालु तर जाते हैं और हर की पैड़ी गंगा नहाकर। हे गंगे माँ कलयुग में भी, हे गंगे माँ कलयुग में भी तेरा तट है वैकुंठ समान। हे गंगे माँ तेरा तट है, हे गंगे माँ कलयुग में भी तेरा तट है वैकुंठ समान, तेरा तट है वैकुंठ समान, तेरा तट देवों का आंगन, जहाँ मिलते हरे हरे चतुरानन। हे गंगे माँ तेरा अमृत जल कितना कोमल कितना पावन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आपने हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार मार्गशीर्ष जो माह है अपना अलग महत्व रखता है। इसके शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा के स्नान पर्वों का सोरों शुक्र क्षेत्र में विशेष महत्व है। 1 दिसंबर को पंचकोशी परिक्रमा का आयोजन है सोरों में। आप सभी लोग यदि संभव हो तो आमंत्रित हैं। भगवान श्री विष्णु के तृतीय अवतार श्री वराह ने हिरण्याक्ष राक्षस का जब वध करके अपना शरीर को विसर्जित किया, आदि तीर्थ सोरों शुक्र क्षेत्र में अपने नाखून से कुंड बनाकर उनकी निर्वाण स्मृति में हजारों वर्षों से आयोजित होने वाले मार्गशीर्ष माह के विशेष पर्व मनाया जाता है यहाँ पर। और आप सभी आमंत्रित हैं वहां पर। आगे बढ़ते हैं और मैं एक ऐसी हस्ती को बुलाना चाहता हूं, विवेक गोयल जी, कि कवि तुम्हारे गान के अरुणोदयी स्वर, कवि तुम्हारे गान के अरुणोदयी स्वर लोकमानस में उतर कर ही रहेंगे। और बात है विश्वास की, मैं मानता हूं अब युवा सूर्योदयी बनकर रहेंगे। उलझते जो जाल में नित जा रहे हैं वह स्वयं अनुभूति से अनुभव करेंगे। आपने तो जागरण के गीत गाए, रात जब होगी स्वयं दीपक जलेंगे, रात जब बहुत दीपक जलेंगे। बहुत स्वागत है। विवेक गोयल जी को बड़े सम्मान के साथ मैं, कि शख्सियत ऐसी नहीं जो भूल जाएं, आपकी शख्सियत ऐसी नहीं है जो भूल जाएं, और बात भी ऐसी नहीं जो ना बताएं। आए हुए इस मंच पर मेहमान हो क्या, तुम नहीं तो और बोलो किसको बुलाएं, तुम नहीं तो और बोलो किसको बुलाएं। आदरणीय विवेक जी, बड़े सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करता हूं मैं। बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी। स्वागत है भाई साहब। बहुत स्वागत। सभी का मंच को नमन करता हूँ। आप सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी को बहुत बहुत आभार, सुंदर शब्दों में मुझे बुलाने के लिए। एक गीत से आपको जोड़ूंगा।
मेघ की काली घटा ने, मेघ की काली घटा ने जब कभी मन को पुकारा, मेघ की काली घटा ने जब कभी मन को पुकारा, दामिनी के बिंब में देखा है बस चेहरा तुम्हारा, दामिनी के बिंब में देखा है बस चेहरा तुम्हारा। बहुत खूब, बहुत खूब। काव्य की यह गीतिका है जब कभी मल्हार गाती, काव्य की यह गीतिका है जब कभी मल्हार गाती, शब्द करते हैं सृजन अनुपम हृदय की जैसे पाती, अनुपम हृदय की जैसे पाती। मोतियों की एक लड़ी सा, मोतियों की एक लड़ी सा नेह जब रचना में बरसा, प्रीति पाकर जी उठा मन, जल उठी स्वप्नों की बाती, जल उठी स्वप्नों की बाती। आंसुओं की झड़ी बनकर बही फिर अश्रुधारा, आंसुओं की एक झड़ी बनकर बही फिर अश्रुधारा, मेघ की काली घटा ने जब कभी मन को पुकारा, मेघ की काली घटा ने जब कभी मन को पुकारा। मौन का मंतव्य कब मन के सुरों को जान पाया, मौन का मंतव्य कब मन के सुरों को जान पाया, इंद्र का आयुध भला उड़ते विहग को बांध पाया। बहुत खूब, बहुत खूब। मौन का मंतव्य कब मन के सुरों को जान पाया, इंद्र का आयुध भला उड़ते विहग को बांध पाया। क्षीर मंथन जब करोगे सोम संग विष भी मिलेगा, क्षीर मंथन जब करोगे सोम संग विष भी मिलेगा। पी हलाहल झूमती ये है धरा ब्रह्मांड माया, है धरा ब्रह्मांड माया। चित्त के भीतर मिला है, चित्त के भीतर मिला है ज्ञान का आकाश सारा, और मेघ की काली घटा ने जब कभी मन को पुकारा, मेघ की काली घटा ने। वाह वाह, बहुत अच्छा संयोग था, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विवेक जी, बहुत सुंदर, बहुत ही अप्रतिम रचना, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तीर तरकश से निकलकर लौट के आता नहीं है, वाह भाई वाह। तीर तरकश से निकलकर लौट के आता नहीं है, लाभ क्या उस व्यंग का जो मित्र को भाता नहीं है। क्या बात है। तीर तरकश से निकलकर लौट के आता नहीं है, लाभ क्या उस व्यंग का जो मित्र को भाता नहीं है। हो समर्पण राग में जब भाव में भगवान मिलते, हो समर्पण राग में जब भाव में भगवान मिलते, शोक मन के टूटने का उम्र भर जाता नहीं है, उम्र भर जाता नहीं है। और हम खड़े होंगे वहीं पर, हम खड़े होंगे वहीं पर जब भी देखोगे दोबारा, मेघ की काली घटा ने जब कभी मन को पुकारा, मेघ की काली घटा ने बहुत ही जब कभी मन को पुकारा। दामिनी के बहुत सुंदर सर, गजब गजब, दामिनी बहुत सुंदर सर, बहुत ही खूबसूरत रचना आपकी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बेहद शानदार। बहुत सुंदर। आप लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और अब मैं दोबारा क्या बताऊं आपका, और आप सभी का अभिनंदन करते हुए आज की काव्य गोष्ठी का। आपकी रचना नहीं हुई अभी जी, तो हमने तो इतना बोला है, खैर चलिए। ना उपसंहार होना चाहिए, सही है, मेरा गला सही रहता है या नहीं रहता है, मैं पढ़ देता हूँ जब आप लोग कहते हैं तो। पढ़ दीजिए। बहुत दो शेर देखिए साहब, आपने ही दिया था, चिराग बुझने लगे हवा से, चिराग बुझने लगे हवा से, उजाला कम है चले न जाना, ओ अंधेरी राहें बड़ी है मुश्किल,
निकलता दम है चले न जाना, निकलता दम है चले न क्या जाना, कि खुशी की वाहिद वजह तुम ही हो, नहीं तो गम है चले न जाना, और कहानी जब तक है नामुकम्मल, तुम्हें कसम है चले न जाना, क्या बात, तुम्हें बहुत सुंदर। कसम है चले न जाना। कभी तो देखो ये दिल की हालत, दबी सी सकियां पुकारती हैं, कभी तो देखो ये दिल की हालत, दबी सी सकियां पुकारती हैं, कहो ये जीना भी है क्या जीना, कोई भरम है चले न जाना, कोई भरम है चले न जाना, कि तमाम लम्हे वो दोस्ती के, तमाम लम्हे वो दोस्ती के, भुला दिया तुमने बोलो कैसे, और भुला के अब सारे अहदो पैमा, करम नवाजिश चले न जाना, क्या बात है, करम बहुत सुंदर। नवाजिश चले न जाना। और किसी, आखिरी मैं पढ़ देता हूँ, कि किसी जन्म में ये, किसी जन्म में तो ये मुकद्दर मिलाएगी है यकीन मुझको, और बला की शिद्दत से दिल ने की है, तुम्हारी ख्वाहिश चले न जाना, तुम्हारी ख्वाहिश चले न जाना। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत कि हम भी चाल बदल सकते बहुत हैं, सुंदर। हम भी चाल बदल सकते हैं, हम भी चाल युग का हाल बदल सकते हैं, साहस रखते धीर पुरुष सा भव का जाल बदल सकते हैं। वाह 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 वाह। और गीत काव्य में कहने वालों, तस्वीरों में रहने वालों, तुम दरवाजा भले न खोलो, हम दीवाल बदल सकते हैं, दीवाल बदल सकते हैं। बहुत सुंदर। और अडिग खड़े संकल्पों से जैसे, अडिग खड़े संकल्पों जैसे, मन की बात समझते वैसे, बात बात पर करो न नर्तन, हम हर ताल बदल सकते हैं, हम हर क्या ताल बात। बदल सकते हैं। और अंतर मन में प्रेम नहीं यदि, अंतर मन में प्रेम नहीं यदि, दूर कहीं से नेह नहीं यदि, हम भी खूब समझते इसको, ये महिवाल बदल सकते हैं, ये महिवाल बदल सकते बहुत हैं। सुंदर। जो ऊंची डालों पर रहते, बिन पंखों के ऊंचे उड़ते, जंगल के हों शेर भले ही, हम हर डाल बदल सकते हैं, हम हर डाल बदल सकते हैं। और सत्य धर्म की राह पकड़कर हर जंजाल बदल सकते हैं, और सत्य संग विश्वास के बल पर हर संजाल बदल सकते हैं। आप हमारी बात को मानो, प्रेम प्यार की बात को जानो, ना मानो तो कहकर देखो, हम हर साल बदल सकते हैं, हम हर साल बदल सकते क्या हैं। बात है। तो आपका प्रेम, आपका अनुराग, आपका अपनत्व, आपका काव्यांगन के प्रति जो निष्ठा और समर्पण है, वह ऐसा ही बना रहे। इसी विश्वास के साथ हम आज की इस काव्य गोष्ठी का स्थगन करते हैं। अगले शनिवार के लिए पुनः प्रारंभ करने के लिए आप सभी का मैं आज की इस बेला में बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए नमन करता हूँ, अभिवंदन करता हूँ। आप सभी को नमस्कार। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि सबको, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सभी का